बोलो श्री नगली बिहारी भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, यह जीवन थोड़े समय के लिए मिला है और संसार में हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ की सच्चाई समझ लेना, जान लेना ही दुख से छूटने का मार्ग है। सच्चाई को जान लेना और झूठ में फंसे रहना ही दुख का असली कारण है। झूठ में फंसे रहना दुख का कारण है और सच्चाई को जान लेना दुख से छुटकारा होने का उपाय है। तो सच्चाई की चर्चा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन अमल में नहीं ला पाते। अमल में नहीं ला पाते, इसलिए वो कहते हुए भी दुख पाते हैं। कहते हैं करते नहीं मुँह के बड़े लबार, मुखड़े काले होएंगे साईं के दरबार। इसलिए जो है ज्ञानियों ने कहा सच्चाई को समझ लो और जान लो और उसी तरह जीना सीख जाओ, उसी में रहना सीख जाओ। देखो हर परिस्थिति में तुम सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे। उस आनंद को जो बहुत से हठ योग करते हैं, तपस्या करते हैं, दान व्रत उपवास करते हैं, नियम धर्म तमाम प्रकार के जो है उपाय करते हैं और फिर भी उनको मिलना कठिन हो जाता है। तो ज्ञानियों ने कहा कि सबसे सहज मार्ग है ये, तुम सच्चाई को जान लो। जब तक सच्चाई को नहीं जानोगे तब तक तुम दुख से छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और सच्चाई यही है कि संसार परिवर्तनशील है, संसार शाश्वत नहीं है, नश्वर है। यह आज है कल नहीं रहेगा, आज कुछ है तो कल कुछ रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इस पृथ्वी पे चाहे जितना बड़ा वीर आ जाए, चाहे जितना बड़ा ताकतवर आ जाए, वो समय की गति को नहीं रोक सकता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य बली नहीं होत हैं, समय होत बलवान। मनुष्य बली नहीं है, समय बलवान है। समय एक राजा को भिखारी बना देता है और एक भिखारी को राजा बना देता है। तो एक दुखियारी को सुखी बना देता है और एक सुखी को दुखियारी बना देता है। तो ये समय का चक्र चल रहा है, ये किसी के बस में नहीं है। आपके बस में है वर्तमान। वर्तमान में रहकर जो है आप भजन करिए, सत्संग करिए और संतों के बताए मार्ग पर दृढ़ संकल्प से चलते रहिए। आपको सब कुछ अपने अंदर ही प्राप्त हो जाएगा, बाहर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके ही अंदर सारा खजाना है। ज्ञानियों ने कहा मुझको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मथुरा ना काशी ना कैलाश में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। और मुझको कहाँ ढूंढत बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो हमें बाहर ढूंढने की आदत छोड़नी होगी और बाहर का मार्ग छोड़कर अपने अंदर ढूंढने का मार्ग पकड़ना होगा। और हमारे अंदर ही सब कुछ है। ज्ञानियों ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माहि। हर घट घट में राम है, दुनिया देखत नाहि। हर घट में वह परमात्मा विराजमान है, जिसको हम तीर्थों में, मूर्तियों में और पेड़ पौधों में खोजने जाते हैं, वो हमारे अंदर है। जब पहले हम अपने अंदर जान जाएंगे तब वो हमें सर्वव्यापी का दर्शन कराता है, अनुभव होता है। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, कोई जगह खाली नहीं है उससे। वो अखंड है, अविनाशी है। लेकिन सर्वप्रथम यह मनुष्य जीवन को कहा गया है कि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहि न जई परलोक सवारा। तो यह साधन है, इसी साधन के द्वारा, इसी में जो धाम है परमात्मा का, इसको साधन बनाया और इसी में वो छिप गया। जैसे सरसों का दाना तो दिखाई देता है लेकिन उसमें का तेल नहीं दिखाई देता है,
तेल तभी दिखाई देता है जब मशीन के द्वारा जो है पेराई होता है, तब वो अलग होता है और दिखाई देने लगता है। जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। दूध से घी निकालने के लिए कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि दूध को पकाकर जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, मक्खन को गलाना पड़ता है, तब जाके घी निकलता है। उसी प्रकार इसी काया नगरी में परमात्मा है, लेकिन जब तक हम संत महापुरुषों से वो प्रक्रिया नहीं सीखेंगे, वो ज्ञान नहीं सीखेंगे बहिर्मुख से अंतर्मुख होने का, और तब तक हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होगा। तो यह शरीर को शोधना होगा। कबीर साहब ने कहा शोधो सकल शरीर, अपनी शरीर के अंदर घुस कर जो है मथना पड़ेगा और तब वो मक्खन निकलेगा और तभी आपको घी, परमात्मा रूपी घी प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा सच्चाई को समझ लेने में ही भलाई है और यह जीवन क्षणभंगुर है, और जितना जल्दी इसको जान लोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और जितना देरी करोगे उतना ही पछताओगे। समय तुम्हारे बस में नहीं है। ज्ञानियों ने इसके लिए कहा काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होता है बहुरी करेगा कब। कल पे मत छोड़ो इस कार्य को, कल आएगा कि नहीं तुम्हारे जीवन में कोई निश्चित नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आज है तुम्हारे बस में, और आज भी ये मत सोचो चलो शाम को कर लेंगे, चलो सुबह कर लेंगे, चलो दोपहर कर लेंगे, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। वर्तमान जिस समय तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, वर्तमान प्रेजेंट टाइम वो तुम्हारे हाथ में है। उसमें अगर तुम इस कार्य को कर लेते हो तो तुम बाजी मार जाओगे, और नहीं तो धोखे में तो जीवन जा ही रहा है। इसलिए संतजन सजग करते हैं कि धोखा वाला समय अब जीना छोड़ दो और सजग में रहना सीख कर अपने जीवन के असली मकसद को पूरा कर लो, और जिस लिए परमात्मा ने तुम्हें भेजा है वो कार्य पूरा कर लो। इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में भलाई है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।